डियर एस्पिरेंट्स, येट अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स, पार्ट फर्स्ट चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। बहुत सारे रूल्स आपको क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, ग्रामर की रेगुलर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप रूल्स ध्यान में रख पाएँ। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेपर अच्छा ही होगा और सफिशिएंट ग्रामर इससे आपकी रेडी हो जाएगी। ओके, चलिए, ये जो बुक है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक के 50 to 60 क्वेश्चंस हैं। आई होप कि ये अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपके ग्रामर वाला लगभग रेडी होने वाला है। लिटरेचर के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोडेड हैं, न्यू प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी ग्रामर पर फोकस करते हैं। सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आर्टिकल बेस्ड है। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नो एरर। अब देखो इन दिस वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी कोई न्यू वीडियो है या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चैनल के रिगार्डिंग वो टाइम से मिल जाए। ओके, सो अब देखिए, कल हमने एक रूल पढ़ा था। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आर्टिकल से रिलेटेड कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन है, नाउन ऑफ नाउन का यूज है, तो वो अपने पहले द लेता है। तो इसी पार्ट में एरर है। ये रूल्स क्या है? द प्लस नाउन ऑफ नाउन। ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का यूज हुआ है, नाउन ऑफ नाउन है, तो ये अपने पहले आ नहीं लेगा, क्या लेगा? द नाउन ऑफ नाउन। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइक मैंने यहां पर लिखा द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज। अब देखो इन दिस सेंटेंस द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, बॉयज एंड दिस कॉलेज, नाउन ऑफ नाउन का यूज है, तो ये अपने साथ क्या लेंगे? द लेंगे। अब बॉयज ऑफ दिस कॉलेज नहीं होगा, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज। ठीक है, तो इस रूल को ध्यान रखना। डी पार्ट में एरर है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Read carefully. I have been informed that Dr. Sinha visits Patna the following month. No error. अब देखो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये द फॉलोइंग मंथ जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका यूज इसी तरह से किया जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि आने वाला मंथ, द मंथ दैट कम्स आफ्टर द करंट मंथ। यानी कि जैसे दिसंबर चल रहा है ना, तो अब इसके बाद जनवरी, तो द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, तो ये अपने साथ क्या लेगा? ये द तो लेता ही है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। इसको ऐसे हो सकता है ना, द फॉलोइंग मंथ, या आने वाले दिन को जब बोलेंगे द फॉलोइंग डे, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये अपने साथ आर्टिकल दा लेते हैं। ये इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, नो एरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? ही इज, ठीक है, द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली, ये भी पार्ट करेक्ट है, लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। अब यहाँ पे लीस्ट दिया है। आपको पता है जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। तो ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो सी पार्ट में एरर है, ए बी सी और डी पार्ट में एरर है, इसके डी पार्ट में एरर है। ओके, तो यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट यूज हुआ है वो क्या लेगा? अपने पहले एडजेक्टिव के पहले द लगता है। कल हमने पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री का एक एग्जाम्पल, उसके पहले क्या लगा था? द बेटर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से चॉइस और ऑप्शन का पता चलता है, तो वहां पर भी द का यूज होता है। और इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उससे पहले भी क्या लगता है? द लगता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। He said that he felt nervous because of a friend of his had given him a bad news, no error. He said that he felt nervous because a friend of his. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? had given him a very bad news. He said that, ये सही है, ए पार्ट बिल्कुल सही है। Because a friend of his, कि कोई एक फ्रेंड था उसका, had given him a very bad news, अ का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज है ना, न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो इसके साथ अ का यूज नहीं होता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और देखते हैं, जैसे अगर सेंटेंस में इंफॉर्मेशन आ जाए उसके साथ भी आर्टिकल्स यूज नहीं होगा। लगेज, बैगेज, सीनरी, ड्रेपरी, इनसे पहले ए और एन का यूज नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब रीड दिस क्वेश्चन। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग
बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर, नो एरर। ठीक है, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन, ये जो अ मैन है ना, यहाँ पर अ मैन का यूज नहीं होगा, दैट टाइप ऑफ मैन, क्योंकि जो इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं ना, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ आपको लिखा मिल जाए तो उनके पहले कोई आर्टिकल्स यूज नहीं किया जा सकता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आई डोंट appreciate this kind of book, this kind of book। ठीक है, अब यहां पर this kind of a book नहीं होगा, this kind of book होगा। ठीक है, तो जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वो अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेते, तो ऐसे एरर पुटअप किया जा सकता है। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन, ऑफ अ मैन नहीं होगा, ये क्या होगा, दैट टाइप ऑफ मैन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाउन एंड केस से रिलेटेड। नाउन एंड केस का क्वेश्चन नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे। अब इसमें दिया है अ टॉन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। अ टॉन्स वेट बिल्कुल सही यूज हुआ है, इज टू हैवी ये भी राइट है, एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखें, जो भी वेट बताने वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा अपॉस्ट्रॉफी एस इसी तरह से यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अ टॉन्स वेट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अ ग्राम्स वेट, ओके, या अ किलोज वेट। इस तरह से आप इसको करेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इसका राइट वे है लिखने का ऐसे, अ टॉन्स वेट, अ ग्राम्स वेट, अ किलोज वेट। ओके, तो ये क्या है, इसमें कोई एरर नहीं है, अ टॉन्स वेट इसी तरह से इसको लिखेंगे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस, नो एरर। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन, की जो टाउन की सिचुएशन थी वो वेरी टेंस थी, नो एरर, नो एरर होगा, ये सही है, शुद्ध है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। 7 पर चलते हैं। He did not approve of his son raising stupid questions and thereby vexing the teacher। अब देखो, he did not approve of his son raising, ठीक है, stupid questions of thereby, यहाँ पर देखो बी पार्ट में of his son raising, सन पर यहाँ सन्स रेजिंग, कि he did not approve of his son raising, जो उसके बेटे ने stupid question वहाँ उठा रहा है ना, सन्स रेजिंग, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ध्यान से देखो, रेजिंग यहाँ पर क्या है, जेरेंट, जिसको वर्बल नाउन भी बोला जाता है, इसके पहले हमेशा पजेसिव केस का यूज किया जाता है। ध्यान से देखना, इसके पहले पजेसिव केस यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो सन क्या होगा, सन यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस लेगा। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, पजेसिव केस का यूज, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हर, ठीक है, और डांसिंग, हर डांसिंग, तो हर क्या है यहाँ पर पजेसिव केस है, और ये यहाँ पर क्या है, जेरेंट, जिसको वर्बल नाउन बोलते हैं, जैसे योर सिंगिंग, योर सिंगिंग। ठीक है, तो अपने साथ क्या लिया इसने, पजेसिव लिया, पजेसिव केस का यूज हुआ। इसी तरह से इस सेंटेंस में ये जो सन यूज हुआ है, इसे क्या बनाना पड़ेगा, पजेशन दिखानी पड़ेगी, यानी कि पजेसिव, इसको अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस। ठीक है, ये रेजिंग क्या है, वर्बल नाउन का यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। America's problem are however not so serious and awful as India, no error। in this sentence America's problems यहाँ पर यूज हुआ है ना, तो बिल्कुल सही यूज हुआ है, America's problems, ये पार्ट बिल्कुल सही है। are however not so serious and awful as India। अब देखो, हमने ये कल भी रीड किया था, America's problems are however not so serious and awful as India, जितनी कि इंडिया की है, तो इंडिया कि प्रॉब्लम्स ना लिख के यहाँ पर क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ेगा, है ना, इंडियाज हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कंपैरिजन किससे, इंडिया की प्रॉब्लम से है, ना कि इंडिया से, इंडिया से नहीं है। अगर इंडिया से इनका कंपैरिजन करते तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इंडियाज होगा, जो कि प्रॉब्लम को वहां पर अंडरस्टूड है कि प्रॉब्लम्स
जो है उनसे क्या है, इतनी सीरियस नहीं है जितनी इंडिया की है। अब एक एग्जाम्पल से, कल भी हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अपॉस्ट्रॉफी एस का यहाँ यूज होगा, जैसे राम्स बुक्स एंड श्याम्स, मतलब यहां पर बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉस्ट्रॉफी एस यानी कि राम की बुक और श्याम की बुक, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली, नो एरर। अब देखो यहाँ पर योर टोन ऑफ स्पीकिंग की जो तुम्हारी बोलने का तरीका है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, और इसी तरह से जो तुम्हारे फ्रेंड्स है, रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक। अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स है ना, उस पर अपॉस्ट्रॉफी का यूज करना पड़ेगा, ये जो है योर फ्रेंड्स, और आपको पता है क्योंकि ऐसे अपॉस्ट्रॉफी कैसे यूज होगा, अपॉस्ट्रॉफी का यूज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसे, यहाँ पर योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक। ये ध्यान रखना कि जो कोई प्लूरल नाउन का एंड एस से होता है ना, तो वहां पर अपॉस्ट्रॉफी उसके बाद लगाया जाता है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज हॉस्टल। अब देखो ये बॉयज हॉस्टल मतलब लड़कों का हॉस्टल, तो इसके यहाँ अपॉस्ट्रॉफी लगेगा, ना कि ऐसे लिखूंगी तो ये रोंग हो जाएगा। ऐसे अगर हम लिखेंगे ना बॉयज हॉस्टल, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है, ठीक है, ये करेक्ट है। जो प्लूरल नाउन होते हैं ना, एस से जो एंड होते हैं, उनके बाद में अपॉस्ट्रॉफी लिखा जाता है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, ये करेक्ट वे होगा इसको यूज करने का। तो ये इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में यहाँ पर क्या लगेगा, अपॉस्ट्रॉफी लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस मिनिस्टर बूस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, नो एरर। अब देखो यहाँ पर द फाइनेंस मिनिस्टर बूस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, इस तरह से जैसे ये कंट्रीज पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया है ना, ये नहीं यूज होगा, इसका यूज यहाँ पर ये ऐसे नहीं यूज होता, ये बिल्कुल इनकरेक्ट वे है, ठीक है। कंट्रीज, ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे यूज होते हैं, जैसे अगर हमें पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री की बात करनी है तो हम कंट्रीज पॉपुलेशन नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ना कि कंट्रीज पॉपुलेशन लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। कल भी हमने एक पढ़ा था ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जब अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उन्हें ऐसे नहीं लिखा जाता, जैसे द वॉल्स पेंटिंग नहीं बोलेंगे, द पेंटिंग ऑफ वॉल बोलेंगे, ठीक है, तो ये करेक्ट वे होता है इनको यूज करने का, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नाउन नंबर्स टॉपिक, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, फर्स्ट 5th प्रीवियस वीडियो में है। इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल द पॉलिटिशियंस वेरी मच, नो एरर। अब देखो इस सेंटेंस में इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट्स यहाँ पर प्लूरल नंबर में है, जिसका मीन्स होता है वोटर्स, कि उनका डिसइंटरेस्टनेस, किसका, वोटर का डिसइंटरेस्टेडनेस पजल बन गया पॉलिटिशियन के लिए। तो इस तरह से इलेक्टोरेट्स का यूज करना गलत होगा, अपॉस्ट्रॉफी एस क्या होगा, बीच में आएगा। इलेक्टोरेट का मीन्स होता है ना वोटर, इलेक्टोरेट, और अपॉस्ट्रॉफी एस इस तरह से यूज होगा, ठीक है, ये इनकरेक्ट यूज है, तो यही इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, वैसे देखने में बहुत इजी है बट रूल्स नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन चेक करो, द प्रेजेंट डेटाज shows the illiteracy rate in India has fallen down but not to the level of expectation, no error। अब देखो इसको ध्यान से रीड करो, द प्रेजेंट डेटाज, ये वर्ड होता है डेटाज, ये तो कोई वर्ड नहीं होता। डेटा जो है ना, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में डेटा ही यूज किया जाता है, ठीक है, डेटाज नहीं होता कोई वर्ड, तो ए पार्ट में एरर है। देखो इजी था, लेकिन अगर रूल्स नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। डेटाज कोई वर्ड नहीं होता, डाटा होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही सैड दैट ही ऑलवेज kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes, no error। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, इस तरह से एरर देके आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, ही सैड दैट ही ऑलवेज kept in his pocket a bundle of 100, यहां तक ये सही है, a bundle of 100। अब डी पार्ट चेक करो, डी पार्ट में एरर है, रुपीज नोट्स नहीं होगा, क्या होगा, रुपी नोट होगा। अब देखो अगर यहां पर रुपी में एस नहीं आएगा, नोट्स ठीक है, अगर यहां पर लिखा होता, अगर यहां पर 100, अगर आ से इसको लगाते 100 रुपी नोट, तब ये सही होता, ठीक है,
अगर यहाँ पर आ होता 100 रुपी नोट, यानी कि 100 के नोट की बात हो रही है, अब 100 रुपी नोट, लेकिन यहाँ पर लिखा है बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स होगा, ठीक है, यानी कि ये जो बंडल है उसमें 100 के बहुत सारे नोट्स हैं, रुपी रुपी, लेकिन रुपी होगा। अभी देखो अगर यहां पर दे दिया, अगर सेंटेंस में लिख के दे दिया 100 रुपी नोट्स होगा, ठीक है, क्योंकि नोट कितने हैं, 2 है, 100 रुपी नोट्स होगा, नोट्स क्योंकि 2 नोट है ना, प्लूरल हो जाएगा, लेकिन जो ये रुपी है ना इसमें ये एस नहीं लेगा, ये रुपी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 रुपी नोट्स होगा, क्योंकि बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स, रुपीज नहीं होता है, ठीक है, तो डी पार्ट में एरर है। नोट्स सही है, ये ध्यान रखना, इसको ध्यान से पढ़ना, नोट सही है, बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स की बात हो रही है, ऐसी रुपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन अवर अकाउंट, नो एरर। अब देखो इन दिस सेंटेंस फर्स्ट पार्ट में ये एरर है, ये तो पहचान लिया होगा ना, रनिंग अ 5 स्टार्स नहीं होता है, क्या होता है वो, अ 5 स्टार होटल, 5 स्टार, पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है, किस तरह से लिखा जाएगा करेक्ट वे। अब 5 स्टार होटल, ठीक है, स्टार्स तो नहीं होता ना, 5 स्टार्स थोड़ी बोलते, 5 स्टार होटल, ठीक है, इस तरह से यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, He gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months, no error। अब देखो he gave me, अभी हमने रीड किया था 2 important informations, तो कुछ नहीं होता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। वर्ड, करेक्ट वर्ड क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो अनकाउंटेबल होते हैं, न्यूज जैसे, एडवाइस है ना, तो इसमें एस नहीं लगाते इन वर्ड्स में। अगर हमें इनका प्लूरल फॉर्मेशन करना होता है ना, तो कैसे कर लेते हैं इनका प्लूरल फॉर्मेशन, पीसेज ऑफ या बिट्स ऑफ लिख के, है ना, या तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, अ पीस ऑफ या अ बिट ऑफ, अगर इनको सिंगुलर में बनाना है तो इस तरह से। लेकिन अगर इनका प्लूरल फॉर्मेशन करना है तो प्लूरल फॉर्मेशन में कैसे कर सकते हो आप, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे करके लिख सकते हो ना, ये प्लूरल इनका फॉर्मेशन हो जाएगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या बिट्स ऑफ सीनरी, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। इनमें इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में आप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, योर एडवाइसेस आर। अब देखो ये क्वेश्चन 11 इसीलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि ये ऊपर वाले क्वेश्चन का सेम है। एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रेगमेटिक अप्रोच। डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड, योर एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता। अभी हमने ये रीड किया ना, अनकाउंटेबल नाउन है, तो करेक्ट वर्ड क्या होता है, एडवाइस। अगर हमें प्लूरल फॉर्मेशन करना है तो पीस ऑफ लगाएंगे या बिट्स ऑफ लगाकर इनका प्लूरल फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एडवाइस यही ए पार्ट में ही एरर है, इस तरह से आपको एरर देकर पुटअप कर लिया जाएगा, तो ए पार्ट में एरर है, एडवाइसेस होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से टॉपिक से रिलेटेड नंबर 6, The leader as well as his followers are fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर का यूज हुआ है। कल हमने ये रूल्स अच्छे से क्लियर किया था, तो ये तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो जिन सेंटेंसेस में एज वेल एज या फिर लाइक, अनलाइक या अलोंग विद या फिर accompanied by, इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाए, ठीक है, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, along with, accompanied by या फिर together with, आप बोल सकते हो एडिशन टू, इस तरह के वर्ड्स आए तो उसमें सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट देखकर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस की इन एज वेल एज से कनेक्टेड है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द लीडर, तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग होगी। लीडर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, आर तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हिज फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी, तो बी पार्ट में एरर है, ठीक है, बी पार्ट में एरर है, आर नहीं होगा, क्या होगा, हिज फॉलोवर्स इज फैटली इंजर्ड। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, The request of the workers union that their wages should be increased were supported by a vast majority, no error। अब देखो इस सेंटेंस में दिया गया है कि the request of the workers union, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है ना। अब देखो यहाँ पर क्योंकि जो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है ना, द रिक्वेस्ट जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये रूल्स आपको याद रखना होगा।
रूल्स देख लो, रूल्स क्या है, नाउन प्लस प्रपोजिशन, ठीक है, नाउन प्लस प्रपोजिशन और देन नाउन प्लस प्रपोजिशन हो तो जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अब नाउन प्लस प्रपोजिशन है, ठीक है, नाउन प्लस प्रपोजिशन का यहाँ यूज है तो इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर देखो, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, वर नहीं होगा, क्या होगा, वॉज हो जाएगा, वॉज, ये आपको ध्यान रखना होगा। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वॉज सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजोरिटी। सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग द नदर्न frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor, no error. Along the northern frontier of India, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, is seen the Himalayas, northern frontier की बात हुई है इंडिया की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है ना किससे शुरू है, एक एडवर्ब फ्रेज से शुरू है, एडवर्ब फ्रेज along the northern frontier हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, द हिमालयाज, सब्जेक्ट ये है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ये एडवर्ब फ्रेज है, इसका मेन सब्जेक्ट है द हिमालयाज, तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, द हिमालयाज के अकॉर्डिंग। सो करेक्ट वर्ब क्या होगी, ऑफ इंडिया आर सीन हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो ये देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है द हिमालयाज, तो इसीलिए जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अलोंग द नदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया आर सीन द हिमालयाज माइटी, इस तरह से इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड, नो एरर। द पब्लिशर सेज दैट देयर इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू, तो मेन सब्जेक्ट इसका ये है, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जो कि प्लूरल में है, तो इसकी वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट चेक करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, दैट देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है। नंबर 10, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो वी हैव suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx, no error. His politics is not good. अब देखो यहाँ पर, क्योंकि हिज पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है कि उसके पॉलिटिकल व्यूज या उसके पॉलिटिकल आइडियाज, जो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कब किया जाता है, जैसे यहाँ पर पॉलिटिक्स कोई एक सब्जेक्ट के रूप में होना, पॉलिटिक्स या फिर मैथमेटिक्स ऐसे दे दिया जाए ना एज अ सब्जेक्ट, तो उसके साथ तो सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे मैथमेटिक्स इज नॉट एज इजी अ सब्जेक्ट एज योर फील, एंड यहां पर हिज पॉलिटिक्स का मतलब है कि उसके व्यूज, इज नॉट गुड, आर नॉट हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म आएगी, क्योंकि उसके विचारों की बात हो रही है, उसके आइडियाज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब फॉर्म का यूज होगा, ये ध्यान रखना। इस तरह से एरर पूछा जा सकता है अगर इन शब्दों के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव दे दिया, लाइक माई या हिज, इस तरह से दे दिया ना, या माई मैथमेटिक्स, तो इन शब्दों के मीनिंग बदल जाते हैं और वो प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हिज मैथमेटिक्स, अब देखो यहाँ पर इनका जो मीनिंग है ना वो चेंज हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर पजेसिव ले लिया, पजेसिव एडजेक्टिव ले लिया, हिज मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो प्लूरल हो जाएगी, आर वीक, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। या फिर और एग्जांपल ले लेते हैं, योर फिजिक्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि क्या है कि सब्जेक्ट से पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव का हमने यूज कर लिया, ठीक है, तो वहां पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है और वर्ब फॉर्म क्या लगेगी, प्लूरल हो जाएगी, ठीक है, ये प्लूरल हो जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव लाइक माई, योर, हिज, है ना। बट अगर विदाउट इनको पजेसिव एडजेक्टिव के यूज कर रहे हैं, लाइक मैथमेटिक्स हमने ले लिया, ठीक है, मैथमेटिक्स, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब फॉर्म का यूज होता है ना, सिंगुलर वर्ब फॉर्म आ जाएगी, जैसे मैथमेटिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट,
मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट नहीं है तो सिंगुलर आ जाएगी। अब इस सेंटेंस में पॉलिटिक्स की बात हुई है, सब्जेक्ट तो है बट पॉलिटिक्स यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। हिज पॉलिटिक्स यानी कि उसके जो व्यूज हैं, उसके जो आइडियाज हैं, उनकी बात हुई है ना, तो ये यहाँ पर व्यूज और आइडिया की बात हुई है तो आर का यूज होगा, आर आर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टेंसेस। टेंसेस से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, 3rd तक हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, द ओल्ड मैन who is sitting in that room lived here for more than a month but he has never created any problem, no error। ये तो easy हो जाता है। अब देखो the old man who is sitting in that room, इससे पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में है ना, कंटिन्यूअस। lived here for more than, अब यहाँ पर पास्ट का यूज कर लिया, a month but he has never created, अब यहाँ पर फिर से प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस में है ना सेंटेंस, तो इसकी स्ट्रक्चर हमें इक्वल करनी है यानी कि सेम रखनी है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का यूज करेंगे ना। अब यहाँ पर है द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये वाला पार्ट इसमें एरर है क्योंकि ये पास्ट में यूज कर लिया। अब या तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, लिव्ड के बदले या तो हैज लिव्ड होगा, या तो हैज लिव्ड होना चाहिए या फिर हैज बिन लिविंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज बिन लिविंग इस तरह से हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये पास्ट का यूज यहाँ पर इनकरेक्ट है तो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5, a misogynist is a person, a misogynist is a person who is hating women but a philogynist is a person who loves women, no error। अब देखो यहाँ पर who is hating यूज किया, a misogynist is a person who is hating, जब यहाँ पर misogynist दे दिया गया है, ठीक है, मिसोगिनिस्ट का मतलब ही क्या होता है कि जो हेट करता है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है और सिंपल प्रेजेंट का यूज यहाँ किया गया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हु हेट्स हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है, हु हेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना वहां पर तो प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, कभी भी उसकी फॉर्म को हम चेंज नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में, यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज 2 mile वॉक एवरी मॉर्निंग, नो एरर। अब इस सेंटेंस में देखो द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट ही इज गेटिंग अप, है ना, क्या है यहाँ भी जो प्रेजेंट हैबिट है वो बताई जा रही है। यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रेजेंट हैबिट की जब बात की जाए तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं तो सी पार्ट में एरर है। ठीक है, गेट्स अप हो जाएगा, ही गेट्स अप, क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। ये प्रेजेंट हैबिट की बात बताने वाले सभी सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही रिटर्न्स बिफोर सनसेट, रोज आ जाता है ना, सूर्य छिपने से पहले रोज आ जाता है, हैबिट की बात हो रही है ना तो प्रेजेंट में बनाएंगे। एक और लाइक दे ऑफन दे दिया गया, प्राय मतलब हैबिट में है, कम टू सी मी मुझे देखने आते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट हैबिट की बात हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नाउ अ डेज, इस तरह से टेंस से रिलेटेड आपसे एरर पूछ लिए जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में तो इनको अच्छे से स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। नाउ अ डेज ही टीचेस फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ, नो एरर। इन दिस सेंटेंस ध्यान से देखिए, नाउ अ डेज ही टीचेस फिजिक्स, अब ये ही टीचेस फिजिक्स का रोंग यहाँ पर ये रोंग हो जाता है क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि उसकी हैबिट या फिर उसका काम नहीं है, ये टेम्परेरी वर्क है उसका। ठीक है, तो जब टेम्परेरी वर्क की बात हो कि अब वो पढ़ा रहा है क्योंकि जो टीचर है ना फिजिक्स के वो एब्सेंट चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैज बीन एब्सेंटिंग, वो एब्सेंट चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये उसका टेम्परेरी वर्क है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, ही इज टीचिंग, कि अभी नाउ अ डेज पढ़ा रहा है। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वे टेंस बनाते हैं जो अभी काम हो रहा है, मीन्स जो टेम्परेरी वर्क हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझो, जैसे these days मोहन इज लिविंग इन दिल्ली, मतलब इन दिनों रह रहा है, रहता नहीं है। अगर वहीं रहता है तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हम उसको यूज कर सकते थे, लेकिन इन दिनों रह रहा है ना, these days, नाउ अ डेज वो पढ़ा रहा है,
किसकी जगह, टेम्परेरी वर्क है, तो टेम्परेरी वर्क के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है, इसलिए ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, he seems to be happy because his parents had come from London to live with him, no error। अब देखो यहाँ पर क्योंकि he seems to be happy प्रेजेंट में है, because his parents had come from London, had का यूज कर दिया ना, यहाँ पे पास्ट का यूज कर दिया, to live with him, no error। ठीक है, वो खुश दिखता है, क्यों, प्रेजेंट में बात हो रही है ना, सेंटेंस का जो मेन जो इसकी थिंकिंग है या जो सेंटेंस का हमें भाव शो हो रहा है वो प्रेजेंट में शो हो रहा है, पूरी की पूरा जो इवेंट है वो प्रेजेंट में है, बट यहाँ पर पास्ट का यूज कर दिया, तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए ना, हैड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैव कम फ्रॉम लंडन। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंडन, सी पार्ट्स में एरर है। इस तरह से सेंटेंस का आपको ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस जिस टेंस में है उसी में ही होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल से समझो, लाइक मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि he seems to be happy because his father, सेंटेंस देखिए एक और, because his father has sent him a suit। ठीक है, तो प्रेजेंट में यूज होना चाहिए, प्रेजेंट में, पास्ट का यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी, नो एरर। देखो ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है कि अनफुलफिल्ड विश और कंडीशन डिजायर ये दिखाई जा रही हैं। ठीक है, यानी कि जो सेंटेंसेस इस तरह के वर्ड से शुरू हो ना, इट इज हाई टाइम या फिर इट इज टाइम या फिर आई विश, तो जो सेंटेंसेस इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, उनके साथ सिंपल पास्ट का ही यूज होता है, सिंपल पास्ट यूज करते हैं इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में। ठीक है, ये होता है रूल्स। अब यहाँ पर इट इज हाई टाइम से स्टार्ट है तो ये सिंपल पास्ट में यूज होगा, यू आर स्टार्टिंग नहीं होगा, सिंपल पास्ट में होगा, क्या हो जाएगा, यू आर स्टार्टेड। ठीक है, सिंपल पास्ट का यूज होता है, ध्यान से रीड करेंगे। ठीक है, इट इज हाई टाइम, यानी कि जो अनफुलफिल्ड विश होती है, कंडीशन होती है, इससे तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है ना क्वेश्चन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मैंने लिखा यहाँ पर आई विश आई डैश 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 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब मेरी विश है ना, अनफुलफिल्ड कंडीशन है ना, मे बी फ्यूचर में ऐसा हो जाए पर अनफुलफिल्ड ही लगेगी ना, अभी तो है तो अनफुलफिल्ड ही, तो यहां पर सिंपल पास्ट का यूज होगा। आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल पास्ट यूज करते हैं जो अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी, नो एरर। ओके, अनफुलफिल्ड कंडीशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक, नो एरर। ठीक है, फादर हैज डाइड यूज किया गया है ना, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ डाइड का यूज होगा, खाली डाइड आएगा, क्योंकि लास्ट वीक है ना, लास्ट वीक से पता चल रहा है यहाँ पर कि जो है उसके जो फादर है उनकी डेथ पास्ट में हो चुकी है, पास्ट में हुई है ना, तो सिर्फ डाइड यूज करो, लास्ट वीक। हमेशा ध्यान रखो जिन सेंटेंसेस में यस्टरडे या फिर द डे बिफोर या फिर लास्ट वीक, लास्ट मंथ या फिर लास्ट ईयर जैसे वर्ड्स आए ना, उसको क्या करते हैं, सिंपल पास्ट में ही बनाते हैं, सिंपल पास्ट रखा जाता है। ठीक है, ना कि वहां पर हैज लगा के बनाया जाता है ना, परफेक्ट में यूज नहीं करते उसको सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ कि ही केम हियर लास्ट मंथ, अब यहाँ पे लास्ट मंथ आया है ना, लास्ट मंथ की बात हुई है, ही केम आएगा ना कि हैज कम आएगा, हैज कम नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट मंथ बोल दिया ना कि पास्ट में हुआ है ये काम, तो पास्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोनाउंस। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स, नो एरर। शी हेट्स एवरीबडी का यूज हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स, हु का यूज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पर दो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट यूज हो, एंटीसीडेंट्स बोलते हैं इनको, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, तो वहां पर हु का यूज नहीं होता है, वहां पर दैट का यूज करते हैं, है ना, एंड से जुड़े हुए एवरीबडी एंड एवरीथिंग, दो नाउन है या नाउन के इक्विवेलेंट है ना दोनों,
तो हु का यूज वहां पर गलत होता है। जहां पर एवरीबडी और एंड लगा के एवरीथिंग आपको दिख जाए तो दैट का यूज होगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पर एक तो पर्सन है और दूसरा थिंग है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का वहां यूज करेंगे, ठीक है। पर्सन के लिए तो यूज करोगे हु, लेकिन दूसरा तो थिंग भी है ना, तो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट जो एंड से जुड़े हुए हैं, दो एंटीसीडेंट्स इस तरह से दिख जाएं तो वहां पर हु नहीं दैट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक थिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई है और पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करेंगे, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, नो एरर। नन ऑफ दीज दिया है। अब यहाँ पे नन का जो यूज किया जाता है ना, दो से ज्यादा जो पर्सन होते हैं या थिंग्स होती है उनके लिए किया जाता है ना, जो दो से ज्यादा चीजों का अगर हमें बोलना हो तो नन का यूज किया जाता है। नीदर यूज करेंगे, करेक्ट यूज क्या होगा? नीदर। ए पार्ट में एरर है, नीदर का यूज करते हैं। जहां पर दो के लिए बोलना हो ना तो वहां पर नीदर का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझो, नीदर ऑफ द टू टीचर्स, नीदर ऑफ द टू टीचर्स बोलेंगे, नन ऑफ द टू टीचर्स नहीं बोलेंगे, नीदर ऑफ द टू टीचर्स बोलेंगे। हाँ, नन, यहाँ पे टू प्रिंसिपल्स है ना, तो नन ऑफ द थ्री फ्लावर्स बोल देंगे, नन ऑफ द थ्री फ्लावर्स। अब नीदर ऑफ द थ्री फ्लावर्स नहीं बोलेंगे, नन ऑफ द थ्री फ्लावर्स बोलेंगे। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स नहीं होगा, ठीक है। टू जब किसी दो व्यक्तियों की या किन्हीं दो चीजों की वहां पर कंपैरिजन की जा रही हो तो वहां पर नीदर का यूज करते हैं, और दो से ज्यादा की जा रही हो वहां पे नन का यूज करते हैं। नन ऑफ थ्री फ्लावर्स, नन ऑफ थ्री फ्लावर्स इज रेड, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज द वर्थ रीडिंग, नो एरर। ध्यान से रीड कीजिए, ईच का यूज कहाँ किया जाता है? दो या दो से दो के लिए, तो ये तो सही है, नो एरर होगा इसमें, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए ईच का यूज किया जाता है, जैसे ईच ऑफ द टू मिरर्स इज ब्रोकन, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, ठीक है। ध्यान से रीड कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउंस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं एरर देकर, तो ध्यान से देखिए। ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंडन आफ्टर अ ईयर, नो एरर। अब देखो यहाँ पर ही प्रोस्ट्रेटेड दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए, यहीं पर एरर है। ही प्रोस्ट्रेटेड के बाद जो ये वर्ड होते हैं ना, जैसे प्रोस्ट्रेटेड है या फिर एब्सेंट दे दिया या प्रेजेंट दे दिया, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, या एंजॉय दे दिया, ध्यान से देखो, एंजॉय, या डिवोटी दे दिया, या सेक्रीफाइस दे दिया, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब का काम करते हैं। इनके बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट होता है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, है ना। अभी इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, तो प्रोस्ट्रेटेड है तो इसके बाद हिमसेल्फ आ जाना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसके अकॉर्डिंग, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एंजॉय है, सपोज करो कि यहाँ पर एंजॉय है प्रोस्ट्रेटेड की जगह, प्रोस्ट्रेटेड एंजॉय है, तो इसको कट करके यहाँ पे हम लिखते हैं ही एंजॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हिमसेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, या फिर ही एंजॉयड द पार्टी। इस तरह से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, जहां पर एंजॉय, सेक्रीफाइस, प्रोस्ट्रेटेड इस तरह के वर्ड आए, उनके बाद या तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या फिर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, इसलिए ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर कर रहे हैं ना हम। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन यू हैव, नो एरर। द डॉग की बात हुई है, आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन यू, देन नहीं होगा, देन होगा, देन के बाद द वन का यूज होगा, क्योंकि दो डॉग्स के बीच यहां पर कंपैरिजन है। द डॉग आई हैव बॉट, वो डॉग जो मैंने खरीदा है वो ज्यादा फेरोशियस दिखता है तुम्हारे से, यू हैव जो तुम्हारे पास है। द डॉग आई हैव, द डॉग यू हैव के बीच यहां पर क्या दिया जा रहा है? कंपैरिजन। तो देन के बाद द वन का यूज करेंगे, देन द वन, इस तरह से हो जाएगा प्रॉपर कि द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन द वन यू हैव, मतलब जो तुम्हारे पास है उससे अलग। अभी एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। लाइक यहां लिखा मैंने, दीज न्यू बुक्स आर बेटर देन, और इसके बाद ओल्ड वंस। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यहां पर देन के बाद दोज, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन हो रहा है ना,
बेटर देन दोज ओल्ड वंस की मतलब जो पुरानी है ना, जो पुरानी है, दीज ओल्ड वंस जो पुरानी है उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव पर चलते हैं। एडजेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट, मच नहीं होता है ना, ये तो यहीं पर दिख रहा है ना एरर, मैनी प्रॉब्लम्स होता है। प्रॉब्लम्स क्या है, ये तो मच किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, प्रॉब्लम्स तो काउंटेबल नाउन है, मैनी प्रॉब्लम्स होगा तो बी पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम, नो एरर। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क, तो हाउ मेनी एग्स के लिए तो ठीक है, पर मिल्क के लिए हाउ मेनी मिल्क थोड़ी होता है, कितना क्या होता है, हाउ मच होता है ना, तो अलग से इसको डिफाइन करेंगे क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और एग्स काउंटेबल है, तो हाउ मेनी और हाउ मच मिल्क, तो यही सी पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड कीजिएगा। ऑल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस, नो एरर। हॉल द चैप्टर की बात हुई है, ये जो वर्ड है ना ऐसे यूज नहीं होता है हॉल द चैप्टर, क्योंकि हॉल क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, और ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना ये हमेशा अपने पहले द लेते हैं, द होल चैप्टर होगा, ए पार्ट में ही एरर है, द होल चैप्टर होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अब जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है ना वो लेते हैं अपने साथ द बाद में, जैसे ऑल द बुक्स, ऑल द न्यूज, इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी, नो एरर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी, दोनों सही है तो नो एरर होगा इसमें, एनी बुक और एनी मनी इसी तरह से यूज करेंगे, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, नो एरर। अब देखो ध्यान से, ब्लैक लॉन्ग कुछ नहीं होता है, लॉन्ग ब्लैक होता है ना, हर लॉन्ग ब्लैक, ये तो इजी हो जाता है। इस तरह से पहले एडजेक्टिव यूज होता है ना, क्या क्या फॉर्मेशन होती है, पहले किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव और ऑफ साइज का यूज करते हैं, फिर एडजेक्टिव ऑफ कलर आता है, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर होता है, करेक्ट ऑर्डर में यूज करते हैं, पहले साइज होता है फिर कलर आता है, ठीक है। जैसे लॉन्ग ब्लैक, ब्लैक लॉन्ग, पहले कलर नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, साइज आएगा, तो लॉन्ग ब्लैक होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप ब्लैक टॉल मैन थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे, अ टॉल ब्लैक मैन, इस तरह से आप यूज करोगे, ठीक है। पहले साइज आता है फिर कलर आता है। एडजेक्टिव ऑफ साइज में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, बिग, स्मॉल, लार्ज, है ना, इस तरह से आप यूज करोगे। पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ साइज, इसका करेक्ट ऑर्डर देख लो ना क्या क्या होते हैं इसमें। सबसे पहले तो आता है साइज, साइज में जैसे स्मॉल, लार्ज, लॉन्ग, है ना, ये अपने रूल्स में लिख लेना, पहले तो एडजेक्टिव ऑफ साइज आता है, फिर जनरल अगर किसी का डिस्क्रिप्शन है तो वो आ जाएगा, अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वो आ जाएगा। जनरल डिस्क्रिप्शन जैसे कि अच्छा है, बुरा है, फाइन है, शार्प है, गुड, बैड, फाइन, शार्प, बैड, इस तरह से आ जाएगा। फिर एडजेक्टिव ऑफ एज आता है, पहले साइज फिर जनरल डिस्क्रिप्शन फिर एडजेक्टिव ऑफ एज आता है, जैसे ओल्ड, यंग, तो ये करेक्ट इनका फॉर्मेशन होता है। फिर शेप आ जाती है, एज के बाद शेप आ जाएगी, है ना, ये हमें, ये तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर शेप आ जाएगी ना, शेप जैसे राउंड है, अभी मैं एक बार इनको अच्छे से लिख देती हूँ। जैसे पहले क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ साइज आता है, फिर डिस्क्रिप्शन आता है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आता है, फिर एज आता है, फिर शेप आ जाती है ना, ये करेक्ट ऑर्डर होता है किसी भी सेंटेंस में, इसे देकर एरर पूछ लिया जाएगा। उसके बाद कलर आता है, कलर का नंबर तो बाद में आता है, इस सेंटेंस में तो पहले ही दे दिया ना, कलर, कलर। और फिर आप रख सकते हो ऑरिजिन, जैसे कहाँ से बिलोंग करता है, इंडियन है, अमेरिकन है, चाइनीज है, ठीक है, और उसके बाद जो मटेरियल वगैरह हैं वो आ जाते हैं, मटेरियल, फिर जो पर्पस है उसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो एडजेक्टिव है ना, इनको एक ऑर्डर में यूज किया जाता है, एक ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड भी एरर पुटअप कर लिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्ब में 5 तक हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, नो एरर। अब देखिए इन दिस सेंटेंसेस, डू यू डाउटेड अबाउट, डाउटेड नहीं होता है ना कोई वर्ड, डाउट होता है, डाउट, तो ये तो इनकरेक्ट वर्ब का यूज किया है ना, डू यू डाउट। जो डू होता है ना, क्या होता है, डू अपने साथ V1 लेता है,
डू, डज, है ना, जैसे डज ही राइट, तो इस तरह से यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू इफ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट सच लॉफ्टी प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, नो एरर। ठीक है, ये वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू, ठीक है, इफ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट, ये सही है, इसमें नो एरर होगा, ये तो करेक्ट है सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थ्रोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, नो एरर। अब देखो यहाँ पर द अनरीजनेबल बिहेवियर, ये सही है, ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, वॉज थोरोली, यहाँ पर वॉज का यूज नहीं होगा, वॉज थोरोली, ये एक सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन हो गया ना यहाँ पे, वॉज थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, थोरोली वॉज का यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, वॉज इनकरेक्ट यूज है, थोरोली हो जाएगा। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, नो एरर। ठीक है, तो सी पार्ट में एरर है, वॉज का यूज यहाँ पर सुपरफ्लूअस है, सुपरफ्लूअस। नेक्स्ट राजन अबाइडेड बाय, वर्ब, करेक्ट वर्ब आपको पहचाननी है। राजन अबाइडेड बाय all the rules which were explained him before the program, no error। राजन abided by का यूज हुआ है, ठीक है, ये तो सही है यहाँ तक। all the rules which were explained, ठीक है, before, हाँ ये सही है, नो एरर है इसमें नो एरर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, we were still talking about what should do when we heard the children shouting, no error, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it, in fact, no error। being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish her work or do। यहाँ पे देखो do के पहले infinitive पार्टिकल का यूज होना चाहिए, है ना, क्या, to do का यूज होना चाहिए यहाँ पे। opportunity to finish his work, to do much of it, in fact, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल का यूज होना चाहिए, टू का यूज होगा, टू डू मच ऑफ इट, तो इसी पार्ट में एरर है, और का यूज इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्योंकि हर पार्टिसिपेट के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है, ठीक है, इसको आप जानते हो। इस सेंटेंस में बीइंग है यहाँ पर, इस बीइंग को भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत है, तो आप इसको किससे स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से। तो क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट बीइंग अ रेनी डे, तो इसी पार्ट में एरर है ना। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब देखो, जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ, आप उसको बताना, ठीक है। जैसे कि sentence is that it was a fine morning, okay, we went out। दूसरा इसका पार्ट है we went out। being का यूज करके इसको रेक्टिफाई करो जरा, being का यूज करके कैसे बनाओगे, तो it being a fine morning, कैसे बनेगा ये, it being a fine morning, क्योंकि being को ना क्या है, रेफरेंस, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, we went out ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस बीइंग को, ये जो बीइंग है, इसको सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो इट का यूज करेंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यहाँ यूज होगा, तो ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से देखोगे सभी, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बार बार इससे पुटअप भी किए गए, इस तरह के क्वेश्चंस। स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ पब्लिक करियर्स, नो एरर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कौन सा एक वर्ब सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, उसे आप ध्यान से देखो। स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स, है ना, रीडिंग, मीटिंग एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, तो ये यहाँ पर इसी पार्ट में एरर है ना, क्योंकि ये जो वर्ब सीक्वेंस चला आ रहा है ना, मीटिंग, रीडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ पब्लिक करियर्स, तो सी पार्ट में एरर है। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस येट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड रादर सेटिस्फाइड बिकॉज दे हैड प्लेड वेल, नो एरर। अब देखो यहाँ पर दे डिड नॉट लगा रहे हैं, फिर केम भी लगा रहे हैं, तो इसी पार्ट में एरर है। डिड अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है ना, तो कम आ जाएगा।
है ना, कम आ जाएगा। V1 लेता है, डू डज डिड के बाद क्या होता है, V1 आती है। तो ये छोटे छोटे एरर्स है, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब पर चलते हैं, ठीक है। एडवर्ब का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 तक हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट। अब देखो यहीं पर फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ये पूरा सेंटेंस पढ़ने की नहीं है। ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट, दो एडवर्ब्स का यूज एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। या तो ऑलमोस्ट ही होगा या क्वाइट ही होगा, ओके। तो यहाँ पर क्वाइट के साथ ऑलमोस्ट का यूज इनकरेक्ट है, तो ए पार्ट में एरर है। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो जैसे क्वाइट है ना, एक सेंटेंस में यहां लिख रही हूं, ही इज एब्सोल्युटली क्वाइट राइट। अब देखो दो एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकती, या तो एब्सोल्युटली लिखो या क्वाइट लिखो। या तो ये होगा ही इज एब्सोल्युटली राइट, या फिर होगा ही इज क्वाइट राइट, ठीक है। तो एक ही एडवर्ब का यूज करेंगे, एक एडवर्ब दो बार नहीं आ सकती, तो इसीलिए इसी पार्ट में एरर है, ऑलमोस्ट या क्वाइट। तो क्वाइट यहां पर करेक्ट होगा, इसका यूज यहां पर इनकरेक्ट है, ओके। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन। सेंटेंस इज द इंपोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल are enough costly to allow the pocket of an ordinary man to buy them, no error. The imported articles, ठीक है, which you sell are enough costly, ये जो है ना, ये wrong यूज हुआ है, ये costly enough होगा, ठीक है। जो adverb of quantity के रूप में वहां यूज होते हैं, तो enough हमेशा उस एडजेक्टिव से या adverb के बाद आता है, क्योंकि ये क्या बताता है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे costly enough होगा, ठीक है, इसीलिए इसी पार्ट में एरर है। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक आप लिख रहे हो यहाँ पर एनफ इंटेलिजेंट, नहीं वो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है आपको, इंटेलिजेंट एनफ। एनफ का यूज आपको बाद में करना है, ठीक है। इसी तरह से काइंड एनफ आप बोल सकते हो। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे हेल्पफुल एनफ या फास्ट एनफ, है ना, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। एनफ फास्ट नहीं होगा, क्या होगा, फास्ट एनफ, ठीक है। तो ये करेक्ट वे होता है, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, या एडवर्ब होता है, उसके बाद आप इस एनफ का यूज करोगे, तो कॉस्टली के बाद यूज होगा एनफ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल्स टू बी एनफ काइंड टू ग्रांट दैम 5000 रुपीज फॉर। सेम एरर है ना, सेम एरर है ना। यहाँ पे एनफ का जो यूज है वो क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद होगा। एडजेक्टिव यानी कि जो काइंड है ना, इसके बाद करेंगे। यहाँ पे यूज गलत है, काइंड एनफ होगा ना, तो सेम एरर है एडवर्ब, ठीक है। आपको ये पहचानना है, पहचानना सीखना है, ओके, आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो अब ये देखिए, आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर फॉर, नो एरर। अब यहाँ देखो, आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर फॉर। यहाँ पे क्या है, फॉर का यूज हुआ है एडवर्ब के रूप में। यहाँ पर जब एवर की बात हो ना, जब एवर की बात हो तो फॉर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। एवर सिंस वाला क्लोज आपको ध्यान रखना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। जो एवर सिंस है, पहला क्लोज सिंपल पास्ट में है, ध्यान से देखो। जो फर्स्ट क्लोज है 2 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर, ये पहला जो फर्स्ट क्लोज है आई मेट नीतू, ये तो सिंपल पास्ट में है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, आई मेट नीतू, लेकिन जो बाद वाला होगा उसको क्या करना है आपको, एवर, एवर के साथ सिंस का यूज करना है, फॉर का नहीं। एंड हैव रिमेंबर्ड, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एवर सिंस हो जाएगा, सिंस इज द राइट आंसर, ओके। इसको आप ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक सेंटेंस, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। आई सॉ हिम 2 years ago, have remembered him ever, फॉर होगा कि सिंस, क्योंकि अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट जो है किस में है, सिंपल पास्ट में है फर्स्ट वाला पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है हैव रिमेंबर्ड, ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है, किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो ये क्या होगा, एवर सिंस वाला क्लोज आपको ध्यान रखना है, सिंस के साथ एवर सिंस आएगा, ठीक है, एवर फॉर नहीं होगा। नेक्स्ट इस तरह से आपको एरर देके वहां पर क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हिज एसे वाज अनमैच्ड, सो ही वाज अवार्डेड द बेस्ट प्राइज इन द फॉर्म ऑफ अ शील्ड मेड ऑफ सिल्वर एंड एनिमल्ड विद सम प्रेशियस स्टोन्स। तो ये ठीक है, ये नो एरर हो जाता है, ये क्वेश्चन सही है।
इसी तरह से नंबर 12 देख लो, द लीडर्स of the striking teachers called on the chief minister for negotiation and returned happily, no error, इसमें भी कोई एरर नहीं है, the leaders of the striking, ठीक है, teachers called on the chief minister for negotiation and returned happily, ये सही है, no error हो जाता है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर इस तरह से एरर पूछ लिया जाएगा, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मैच हेल्ड एट शारजहां इन ऑर्डर टू विन द मैच, नो एरर। अब देखो यहाँ पे इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल, यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, ए पार्ट में ही एरर है, क्योंकि केयरफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, केयरफुल तो एक एडजेक्टिव होता है ना, और वेरी दे दिया यहाँ पे, वेरी भी तो दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरह से तो आप यूज नहीं रखोगे, यूज नहीं करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, केयरफुली हो जाएगा, वेरी केयरफुली, इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मैच, ठीक है, वेरी वेरी केयरफुली का यूज होगा, क्योंकि प्लेड की जो विशेषता बता रहे हैं ना यहाँ पे, उसको एक एडवर्ब की जरूरत है, यहाँ पे इसको एडवर्ब की जरूरत है, एडजेक्टिव यूज नहीं होगा, केयरफुल तो एक एडजेक्टिव हो जाता है ना, तो यहीं पर एरर है। एक और सेंटेंस 14 डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से, ठीक है, ऑल्दो ही ओनली अर्न 600 रुपीज अ मंथ ही मैनेज टू सपोर्ट हिज फैमिली, नो एरर। अब देखो इस सेंटेंस में ये जो ओनली है ना, इसकी प्लेसमेंट गलत है, ये जिस वर्ड की विशेषता बताते हैं वही आना चाहिए, तो ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 600 होना चाहिए, तो ए पार्ट में एरर है, ठीक है, ए पार्ट में ही एरर होगा। अब देखो ये जो ओनली है ना, ये अपना चलते ही इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि ओनली ही वेंट देयर, ठीक है, एक तो हो गया ये वाला सेंटेंस, तो इसका मीन्स हो गया कि ओनली केवल वह वहां गया और कोई नहीं गया, सिर्फ वही गया, कौन, ही गया, ठीक है। अभी एक और देखो, अब इस ओनली की प्लेस चेंज कर देते हैं, ही ओनली वेंट देयर, ही ओनली वेंट देयर, यानी कि वह वहां केवल गया, ठीक है, उसने और कुछ नहीं किया पूरा दिन, सिर्फ वो वहीं गया, तो यहां पर प्लेस होते ही इसका मीनिंग चेंज हो गया ना, यहां पे तो बस वही गया, वहां और कोई नहीं गया, ओनली ही बस वही गया, ही ओनली वेंट देयर, वह केवल वहीं गया और उसने कोई काम नहीं किया, बस ओनली वेंट देयर। और एक और प्लेस चेंज हो गया, देखो जैसे वर्ब के बाद आता है ही वेंट ओनली देयर, अब वो वहां की विशेषता बता रहा है ना कि वो और कहीं नहीं गया, सिर्फ वहीं गया, कहीं और भी जाना था बट और कहीं नहीं गया, सिर्फ वहीं गया, तो ओनली का जैसे जैसे प्लेस चेंज होता है उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन डिस्कस करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल, नो एरर। तो इसमें कंजंक्शन से रिलेटेड एरर है। अब देखो यहाँ पर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम एज द पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल, डी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो लेस्ट है ना उसके बाद शुड का यूज होगा, लेस्ट दिया गया है ना, तो लेस्ट अपने साथ क्या लेगा, शुड लेगा, तो इसी पार्ट में एरर है, ये तो आप अच्छे से जानते हो। लेस्ट क्या लेता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, शुड लेता है, शुड। अभी जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, यू शुड फेल, ठीक है, इस तरह से लेस्ट अपने साथ क्या फॉलो करता है, शुड, वुड नहीं आएगा, वुड का यूज नहीं होगा, ठीक है, तो लेस्ट यू वुड फेल नहीं होगा, क्या होगा, यू शुड फेल, तो इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, seldom or ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent, no error। अब देखो इस सेंटेंस में यहाँ पर seldom और नहीं होता है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, seldom के साथ और का यूज नहीं होगा, seldom और never। यहाँ पर seldom और को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ever को never में बदलना पड़ सकता है, ठीक है, तो seldom और नहीं करना है हमें, यहाँ पे seldom if करना है, ठीक है, यहाँ पर और को इफ में चेंज करने की जरूरत है और ये सेंटेंस फिर करेक्ट हो जाएगा, ए पार्ट में गड़बड़ है, सेल्डम इफ एवर आई हैव आई ट्राइड माई, और अगर यहाँ पे और ही रखना है, ठीक है, अगर यहाँ पर सेल्डम और ही रखना है तो ये एवर का नेवर करना पड़ेगा, ठीक है, नेवर का यूज होगा। इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझो कि सेल्डम और प्लस नेवर का यूज होता है और सेल्डम इफ प्लस एवर का यूज होता है, बस इसको इस स्ट्रक्चर से ध्यान रखो, ये स्ट्रक्चर लिख लो कहीं पे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इससे ध्यान रखो, और के बदले यहाँ पर इफ का यूज होगा, क्योंकि सेल्डम इफ एवर होता है और सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम और नेवर होता है, इसको ऐसे ध्यान रखो। अगर इस तरह से कहीं दिख जाए तो ये चेक कर लेना एवर है कि नेवर है, सेल्डम और है तो नेवर होना चाहिए, और अगर सेल्डम इफ है तो एवर होना चाहिए, ओके, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन और सेम।
सेल्डम और एवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम वो है, सेम ही एरर है, यहाँ पे एरर है, एवर नेवर कर दो, है ना, या यहाँ पे इफ कर दो, सेम ही बात है। सेल्डम और नेवर हो जाएगा, नेवर हैव आई टर्न्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एडवर्ब से रिलेटेड आप सॉरी कंजक्शन से रिलेटेड ये आपसे एरर पुटअप किया जा सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। यस, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाउटफुल या डाउट के बाद, ये जो डाउटफुल है ना या डाउट है, इसके बाद या तो इफ का यूज करो या फिर वेदर का यूज, ठीक है, लेकिन सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। डाउट या डाउटफुल जो होता है उसके बाद दैट का यूज होता है, ये सही है, ठीक है, दैट का यूज होता है अगर निगेटिव हो तो, ठीक है, या इंटेरोगेटिव हो। इसको एक एग्जांपल से समझ लो, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या किया इन्होंने, डाउटफुल यूज किया है, फिर इफ का यूज किया है और सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है। लेकिन इस तरह से एरर पूछा जा सकता है कि अगर निगेटिव में देने तो वहां पर दैट का यूज होता है, जैसे जैसे आई एम नॉट डाउटफुल, ठीक है, ये कंजक्शन में आ सकता है इस तरह से, डाउटफुल फिर दैट लगाओगे, दैट डाउटफुल के बाद दैट लगाओगे, इफ और वेदर नहीं, दैट ही विल कम टुडे, ठीक है। तो इस तरह से आपसे एरर देके क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो इजी है, ये तो आपने पढ़े हुए हैं सारे। नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर एस्लीप व्हेन द फोन रैंग अप, नो एरर, ठीक है। यहाँ पर नीदर की बात हुई है ना, नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स, तो ये तो ठीक है ना, हिज असिस्टेंट्स वर एस्लीप व्हेन द फोन रैंग अप, ये तो सही हो जाता है यहाँ पर, नीदर नॉर, ये सही करेक्ट फॉर्मेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, नो एरर। बिकॉज का यूज है ना यहाँ पे, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, तो सो क्यों आएगा, सो नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज एज सिंस, ये कंजंक्शन ऑफ रीजन होते हैं और इनके बाद सो और देयरफॉर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल देखो, एज ही इज इल, बिकॉज थोड़ी यूज करोगे फिर, एज ही इल बिकॉज ही विल नॉट कम आउट, नहीं, कोमा लगाओ और लिख दो ही विल नॉट कम आउट, ठीक है, इस तरह से तो एक साथ नहीं यूज कर सकते बिकॉज और सो का, सिर्फ बिकॉज आएगा, ठीक है। बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।